कह रहा है पी क्यू आर कोई ट्राइंगल है जो इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल और पी क्यू डायमीटर है और एंगल पी क्यू आर दे रखा है 40 डिग्री। कह रहा है कि क्यू पी आर बताओ, यानी ये एंगल बताओ। हमें पता है डायमीटर द्वारा बनाया गया एंगल, डायमीटर द्वारा सर्कल पे बनाया गया एंगल कितने का होता है 90 डिग्री और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 90, ये 40, कितना हो गया 130, तो ये कितने का बच गया 50 डिग्री। ये एंगल कितने का होगा 50 डिग्री। देखो इस फिगर में जो एंगल क्यू आर यू यानी ये एंगल कितना दिया हुआ है 72 डिग्री। कितना दिया हुआ है 72 डिग्री। तो एक बात बताओ, ये कोई है टेंजेंट और पी क्यू आर क्या है कोई ट्राइंगल। अगर ये क्या है 72 डिग्री का है तो ये एंगल भी क्या होगा 72 डिग्री। ये एंगल भी क्या होगा 72 डिग्री। ठीक है। टी आर एस 15 डिग्री, टी आर एस ये एंगल कितने का है 15 डिग्री। ठीक है। तो देखो पी एस आर एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल की एस आर साइड टेंजेंट के साथ कितने का एंगल बना रही है 15। कितने का 15। तो इस साइड के अपोजिट वाला एंगल कितने का हो जाएगा 15 डिग्री। कितने का होगा ये 15 डिग्री। ठीक है। और कह रहा है कि पी एस आर है 95 डिग्री। पी एस आर कितने का है 95 डिग्री। पी एस आर ये कितने का है 95 डिग्री। तो पी क्यू आर कितना होगा पी क्यू आर। इसमें तो इतनी बड़ी बात है ही नहीं। पी एस आर दे दिया इसने और पी क्यू आर पूछ रहा है। पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 95 है, तो ये कितना हो जाएगा 80 और 5 85। ये कितने का हो जाएगा 85 डिग्री। तो ये कितना आ गया 85 डिग्री। कोई सर्कल है, क्या है कोई सर्कल, इसमें पी क्यू आर कोई ट्राइंगल है जिसमें पी क्यू क्या है डायमीटर। पी क्यू क्या है डायमीटर। पी क्यू आर क्या है कोई ट्राइंगल जिसमें पी क्यू क्या है डायमीटर और इसकी रेडियस दे रखी है इसने 14 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। 14 ये और 14 ये। और जिस इसमें दे दिया पी आर कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर। पी आर कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया क्या होगा। अब देखो हमें पता है डायमीटर द्वारा बनाया गया एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री। तो ये क्या हो गई है कि राइट एंगल ट्राइंगल।
जिसका हाइपोटेन्यूज कितना है 28 सेंटीमीटर, कितना है 28 सेंटीमीटर, और उसकी एक साइड क्या है 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आर क्यू निकालना चाहूँ तो आराम से निकल जाएगा, आर क्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अब देखो अगर मुझे क्यू आर निकालना है तो कैसे निकलेगा, 28 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर और उसका रूट। तो क्यू आर आ गया आपके पास 784। 28 का स्क्वायर क्या होता है 784 माइनस 100, ये आ गया 684। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, इसके मैं फैक्टर बनाता हूँ, 9 से कट रहा है ये, 9 7 63, कितना बचा 5 9 6 54, 19 चौके 76, सॉरी ये 9 है, 19 चौके 76। और हमें पता है 4 और 3 का रूट क्या होता है, 9 चौक 36, 36 का क्या होता है रूट 6, तो ये आ गया 6 रूट 19 सेंटीमीटर। तो ये साइड आ गई आपके पास 6 रूट 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो क्या होगा 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो 1/2 परपेंडिकुलर आपका 10 मान लीजिए, बेस आपका अभी निकाला है 6 रूट 19, 2 तिया 6, तो ये आ गया 30 रूट 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है पी क्यू आर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, पी क्यू आर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। पी क्यू आर, और इसमें दिया हुआ है पी क्यू बराबर है क्यू आर के। पी क्यू किसके बराबर है क्यू आर के। तो हमें अब खुद से समझ लेना है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो इनमें किसी के बराबर नहीं होती, यानी जो हाइपोटेन्यूज होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के बराबर नहीं होता, इन दोनों से बड़ा होता है। तो आप समझ जाइए पी क्यू और क्यू आर क्या है, परपेंडिकुलर और बेस, यानी ये पी क्यू और क्यू आर कितने का एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री। अब कह रहा है जो हाइपोटेन्यूज है पी आर वो है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पी क्यू आर। हमें पता है अगर आपके पास कोई राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कौन सी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये साइड क्या होगी √2a। ठीक है, तो मुझे अगर ये साइड निकालनी है तो ये साइड निकालनी है तो आराम से निकल जाएगी। अगर √2a की वैल्यू 20 है तो a की वैल्यू आ जाएगी 10√2, कितनी आ जाएगी 10√2।
तो ये साइड आ गई 10√2, ये साइड आ जाएगी 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हाइट इसमें जो परपेंडिकुलर होता है वही इसमें हाइट होती है। तो क्या हो जाएगा 10√2 इंटू 10√2, ये गया, तो उत्तर आ गया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा कोई दो सर्कल हैं, वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, और एक कोड है जो छोटे वाले सर्कल की क्या है टेंजेंट, और बड़े वाले सर्कल की क्या है कोड। और दिया हुआ है जो छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और जो बड़े वाला सर्कल है इसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड। मान लीजिए पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। छोटे वाला सर्कल का जो सेंटर होगा मान लीजिए वो यहाँ पे है, ठीक है, और बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर होगा वो मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। हमें पता है, एक बात याद रखना, ये दोनों एक सीधी लाइन में होंगे। क्या होंगे? एक सीधी लाइन में। छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा जी, अब देखो बड़े छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो ये पूरा 4 है, मान लीजिए पॉइंट पी क्यू आर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि टोटल कितना है? 4। छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 4। हमें पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री। दूसरी बात हमें पता है, अगर मैं सेंटर से, सर्कल के सेंटर से किसी कोड पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो परपेंडिकुलर क्या करता है? उस कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है। अब देखो ये क्या है? बड़े वाले सर्कल की रेडियस जो कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। तो पी आर बी क्या है? कि राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका हाइपोटेन्यूज क्या है? 6 सेंटीमीटर, बेस क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, यानी हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर है और एक साइड क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो एक साइड बच गई, वो निकाल ले। तो कैसे निकालेंगे? पी आर कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो पी आर आ गया आपके पास √32, और √32 को लिख सकते हो 16 गुण इंटू में 2, तो 16 का 4 इंटू में 2। तो पी आर आ गया 4√2 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू आ गई 4√2 सेंटीमीटर। अच्छा जी, ये आ गया 4√2 सेंटीमीटर। अब अभी एक बात बताई थी, अगर मैं सर्कल के सेंटर से
कोड पे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो उसको बाइसेक्ट कर देता है, यानी दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। यानी अगर ऊपर 4√2 है तो नीचे भी क्या होगा, 4√2। जो पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, कोड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8√2 सेंटीमीटर। कह रहा है कोई दो आइडेंटिकल सर्कल हैं जिसमें प्रत्येक की रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक की रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर। और जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसकी लेंथ है 26 सेंटीमीटर। तो कह रहा है जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा इस प्रकार, ये मान लीजिए पॉइंट पी है, ये है क्यू। जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा उसकी लेंथ क्या होगी। हमें पता है जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं, डी स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियस का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ रेडियस का स्क्वायर। अब इसने दिया हुआ है कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी है, 26 सेंटीमीटर। डी स्क्वायर और 10 माइनस 10, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, 10, तो ये हो गया 26, ये 0 हो गया, डी स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो डी की वैल्यू आ गई 26, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल क्या आ गई, 26। अब जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है पी क्यू, उसका फार्मूला होता है निकालने का डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, यानी दोनों रेडियस का सम का स्क्वायर। तो पी क्यू आ गया आपके पास। अब जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या आई है, 26, तो 26 का स्क्वायर 576, रेडियस इसकी भी 10 सेंटीमीटर है और इस सर्कल की भी 10 सेंटीमीटर, तो कितने आ गए, 20 का स्क्वायर हो गया 400, और इसका रूट, तो ये आ जाएगा 176, 176, कितना आ गया, 176। तब पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 16 इंटू में 11, तो ये आ गया 4√11। अब ये गलती हो गई छोटी, डी 26 का स्क्वायर होता है 676, नहीं कि 576, 576 तो 24 का होता है, 676, तो ये आ जाएगा 276। और ये आ जाएगा 4 से डिवाइड होगा, 4 7 28, ज़्यादा हो गया, 4 छिक्के 24, कितना बचा 3, 4 9 में 36, तो ये आ जाएगा 4 का रूट क्या होता है 2, 69 आपका अंडर रूट आ जाएगा 69 सेंटीमीटर।
कह रहा है पी क्यू आर एस कोई रेक्टेंगल है जिसकी पी क्यू साइड 24 सेंटीमीटर है, क्यू आर साइड कितनी है 16 सेंटीमीटर, और टी कोई पॉइंट है आर एस पे, ये आपका टी पॉइंट कहीं भी लगा लो आप, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी। मैं क्या करता हूँ, पी को टी से मिला दिया और क्यू को टी से मिला दिया, तो आपके पास ये ट्रायंगल बन गई पी क्यू टी, और इसका हमें एरिया बताना है। तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है आपके पास पी क्यू, जिसकी लेंथ है 24। अब हाइट क्या होगी, अगर मैं पॉइंट टी से परपेंडिकुलर डालता हूँ पी क्यू पे, ये क्या होगी हाइट। तो ये हाइट और ये क्यू आर क्या होंगे बराबर, हाइट और क्यू आर क्या होंगे बराबर। कैसे होंगे, ये एंगल 90 का है और हमें पता है रेक्टेंगल में प्रत्येक कोण कितने का होता है 90, तो ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, ये एंगल भी कितने का होगा 90 का, तो ये बच गया, ये भी कितने का होगा 90 का, यानी ये अभी एक पैरेललोग्राम बन गई। पैरेललोग्राम बन गई तो आमने सामने के कोण क्या होंगे बराबर, यानी ये 16 है तो ये भी क्या होगा 16, ये भी यानी एक रेक्टेंगल की फॉर्म ही बन गई। तो हाइट हो गई आपकी 16, 2 से आप इसको 8 दूनी 16, 24 8 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कह रहा है पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम। और मैं पी क्यू को आगे की तरफ बढ़ाता हूं, कहां तक, पॉइंट एक्स तक, ये पॉइंट एक्स है, और दिया हुआ है पी क्यू बराबर है किसके, क्यू आर की, क्यू एक्स के, यानी ये और ये क्या है दोनों बराबर। और मैं एस को पॉइंट एक्स से मिला दिया, एस को पॉइंट एक्स से मिला दिया, ठीक है। और इसने पी क्यू आर एस का जो एरिया दे रखा है वो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ, ये मान लीजिए पॉइंट वाई है, एक्स वाई क्यू, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई क्यू। अब देखो अगर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो पी एस और क्यू आर दोनों क्या होंगे पैरेललोग्राम। तो पी एस क्यू आर पैरेलल हो गई तो क्यू वाई भी पी एस के पैरेलल होगी, क्यू वाई भी पी एस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये पैरेलल हो गई तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे बराबर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और किसी भी दो ट्राइंगल के अगर टू एंगल आपस में बराबर हो जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, ट्राइंगल आपकी सिमिलर। तो ट्राइंगल एक्स क्यू वाई सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल एक्स पी एस, एक्स पी एस। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा बराबर, ठीक है। यानी
ये साइड 1 है और ये साइड भी क्या है 1, यानी ये पूरी साइड क्या हो जाएगी 2। अगर आपके पास QX 1 है तो PX कितनी हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि Q मिड पॉइंट है PX का। ठीक है, तो XQ अपॉन XP का रेशियो किसके बराबर होगा? QY अपॉन PS। QY अपॉन PS। QY अपॉन PS, यानी अगर ये साइड 1 है तो ये साइड कितनी होगी? ठीक है, अब हमें पता है दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यानी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल XQY होगा, XQY अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XPS होगा, वो किसके रेशियो के बराबर होगा? QY स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर, कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। QY आपके पास 1 है और PS 2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। यानी अगर इसका एरिया 1 है तो इस पूरे का जो XPS इस पूरे का एरिया क्या हो जाएगा 4। यानी इसका एरिया 1 है तो इस पूरे का एरिया क्या हो जाएगा 4। तो आप ऐसे कह सकते हो, अगर इसका एरिया 1 है तो PXS का एरिया कितना था 4 में से ये 1 गया तो ये कितना बच गया 3। यानी ये 1 है तो इसका एरिया क्या होगा 3। अब एक बात बताओ, ट्राइंगल XQY और ट्राइंगल SYR इसमें क्या रिलेशन है? ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए इक्वल। क्यों? क्योंकि ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गए बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा इसके तीसरे कोण के साथ। ठीक है, और एक दिया हुआ है QX किसके बराबर है SR के। QX किसके बराबर है SR के। ठीक है, क्यों? क्योंकि PQ और QYX क्या है बराबर, और PQ और SR क्या है बराबर, तो ये साइड QX और ये साइड SR भी क्या होंगे बराबर। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों क्या हो गई कोंग्रुएंट, और दो कोंग्रुएंट ट्राइंगल का एरिया आपस में क्या होता है बराबर। यानी इसका 1 यूनिट है तो इसका भी क्या होगा 1 यूनिट। ठीक है, इसका भी क्या होगा 1 यूनिट। यानी 3 और 1 4 यूनिट की वैल्यू है 300। तो हमें तो इस 1 की निकालनी थी, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 75, यानी 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ XYQ आया वो आया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है ABCD कोई स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक साइड क्या है 8 सेंटीमीटर, और कह रहा है BEFGB क्या स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक साइड क्या है 6 सेंटीमीटर।
फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, यानी ये शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया बताओ। एक बात बताओ, इस छोटे वाले स्क्वायर की साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर, यानी ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। ये पूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो ये कितनी बच गई? 2 सेंटीमीटर। ये भी कितनी बच गई? 2 सेंटीमीटर। और ये एडी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा? पूरे सर्कल का एरिया होगा 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मैं क्या करता हूँ, उसमें से ये छोटे वाले सर्कल का छोटे वाले स्क्वायर का एरिया घटा देता हूँ। कितना होगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या दिक्कत आ गई मेरे पास? मुझे एक तो ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, इसका और घटाना पड़ेगा, तभी आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया आएगा। तो इसका एरिया क्या होगा? स्क्वायर है तो ये क्या होगा? 90 डिग्री का कोण। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर और बेस, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका भी एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो देखो, 2 से 2, 2 से 2, यानी 64 - 36 -8 -8। ठीक है। अब 64 में से 36 गया तो कितना बचेगा? 28। कितना बचेगा? 28। -8 8 कितना है? 16। 28 में से 16 गया तो कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका राइट आंसर होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फिगर दिया हुआ है और आपको ये एंगल x बताना है। क्या बताना है? एंगल x। जो ट्राइंगल QOR है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि जो OR है ये भी रेडियस है और ये OQ भी क्या है? रेडियस। ठीक है। तो जो बराबर साइड हैं उनके सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। यानी ये 50 है तो ये 65 का हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 65 का। तभी इन सभी तीनों कोणों का जोड़ कितना आएगा? 180। ठीक है। अब एक बात बताओ, इन ट्राइंगल PQR डायमीटर द्वारा सर्कल पे बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। तो 90 और 65 155। तो ये कितने का बच गया? 25 डिग्री। कितने का? 70 80 90। हाँ, कितने डिग्री का? 25 डिग्री। तो एक कोण कितने का हो गया? 25 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 25 डिग्री।